कोविड-19 के बाद जो एंजाइटी जिस नौइयत की पैदा हुई है, वो उससे पहले की एंजाइटी से कितनी मुख्तलिफ है और इससे निमटने का हल क्या है, क्या किया जाए? देखिए, पहले हम कहते हैं एंग्जाइटी क्या चीज़ होती है। ठीक है, एंग्जाइटी वो एक ऐसा खौफ, ऐसी तशवीश जो हुआ नहीं है लेकिन मुझ पे तारी हो गया है। वो हादसा मेरे साथ हुआ नहीं है लेकिन मुझको तारी हो गया है। मेरा इंटरव्यू कल है लेकिन मेरी हालत आज से ख़राब हो गई है। मेरा वाइवा कल है लेकिन मेरे आज से मेरे ऊपर ये तारी हो गया है। तो ये जिसको हम वो फियर कहते हैं कि जो अभी हुआ नहीं है लेकिन वो मैं कर नहीं सकूँगा, वो खौफ मुझको ऊपर तारी हो गया है, इसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, यानी फियर ऑफ फ्यूचर। अब वो अगर मुझे 2 मिनट बात करना हो या 1 साल के बाद करना हो, वही फियर ऑफ फ्यूचर है। ये मुस्तकबिल का वो खौफ कि ये मैं कैसे करूँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा या मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है, ये मैं अभी से अपने ऊपर इतना तारी कर लूँ, इसको हम बेसिकली एंग्जाइटी कहते हैं, इसकी तशवीश कहते हैं। उसके अंदर फिर ज़ाहिर है घबराहट शुरू हो जाती है, परेशानी शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, फिर उसके अपने जहनी और जिस्मानी अलामात आ जाते हैं। अच्छा, अब कोविड से पहले ये बड़ी कॉमन एक चीज़ थी कि यार मुझे कल इंटरव्यू देना है, पता नहीं मैं कैसे दूंगा, मुझे माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं कैसे जो है वो दूंगा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसे करूँगा, मुझे उनसे बात करनी है, मेरी बात पता नहीं सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। ये बड़ी मतलब जेन्युइन किस्म की है। फिर वो बंदा किसी के पास जाता है और वो जाके कहता है कि भाई यार दुनिया मतलब इंटरव्यू दे रही है, वहाँ पर तुम जाओगे, वहाँ 200 लोग इंटरव्यू दे रहे होंगे, तुमने पहले भी कभी इंटरव्यू दिया होगा, तो अब क्यों नहीं दे पाओगे? यार मेरा एग्ज़ाम पता नहीं कैसे दूंगा। भाई कौन सा इम्तहान है जी? 12वीं का इम्तहान है। तो भाई तूने 11 पढ़ ली हैं? आप 11 पढ़ ली तो इम्तहान ही दिया होगा ना राइट? पहली में इम्तहान दिया होगा, दूसरी में भी दिया होगा, 11 दफ़ा इम्तहान देके जब पास हो चुका है तो 12वीं दफ़ा में क्यों नहीं होगा? ठीक है, कोई सब्जेक्ट चैलेंजिंग होगा तो उसके ऊपर आप तवज्जो दे सकते हैं। यानी इस तरह आप उसको जो है वो हैंडल करते हैं कि अगर फियर ऑफ फेलियर है तो हम उस फियर ऑफ फेलियर को ऊपर जो है वो काम करते हैं ताकि हम उस एंग्जाइटी को जो है वो दूर कर सकें। अच्छा, ये किसी ने किया है, किसी ने देखा है, और अब ये लिमिटेड बिलीफ आया है कि यार फलाना कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। अब ये बिलीफ का पार्ट हो गया, लेकिन किसी ने किया ज़रूर है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे ऊपर तशवीश तारी हो गई, खौफ तारी हो गई, लेकिन जब मुझे एग्जांपल्स बताए गए कि किसी ने किया है तो वो कह रहा है यार ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। फिर हम उसको मॉडलिंग कह सकते हैं कि यार ये स्टेप्स उसने किए थे तो कर लिया, ये स्टेप्स तुम करोगे तो तुम भी कर जाओगे। ये तो वो है कि जिसका उस फियर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की, जो आता है और लोगों ने ये किया हुआ है। लोग इस दौर से गुजर चुके हैं और अपने इस खौफ से निकल के वो ये काम कर गए हैं जो ये कह रहे हैं, चाहे वो ड्राइविंग का हो, चाहे वो स्विमिंग का हो, फ्लाइंग का हो। कोविड एक ऐसी चीज़ आई है कि जिसका पता ही नहीं है कि ये कब ख़त्म होगा। पहले तो मैं आज की तारीख में बताता हूँ आपको, एज अ कोविड पर्सन जो काम कर रहा है शुरू से इसके साथ ही, ख़ुद एक कोविड का शिकार है, ख़ुद अपनी नई ज़िंदगी जो है वो 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसी यही टाइम था, ईद के फ़ौरन बाद का, जब मैं अपनी सांसें गिन रहा था। तो आज की डेट में भी मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ ये बात कि किसी को नहीं पता कि क्या है। आज की डेट में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी को नहीं पता कि क्या है, कहाँ से आया है, क्या हुआ है क्या, आज की डेट में भी किसी को नहीं पता ये बात। दूसरी चीज़, इसका जो इलाज हम कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, वो हम वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई वायरस है तो उसकी एंटीबॉडीज़ कैसे जो है वो हम बना लें, और वेरिएंट्स अगर आएंगे तो हमारी बॉडी उस वक्त फिर उसकी कुछ न कुछ बनाएगी। राइट? इसका मतलब है कि आज भी अगर किसी से पूछें कि क्या कोविड का इलाज है, नहीं है। तो यानी एक ऐसी चीज़ जो हमें पता ही नहीं कि है क्या, और उसका हमें इलाज भी नहीं पता। हम वो सारी हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं कि अगर हमें हो जाए तो हमें नुकसान कम से कम कैसे होगा, बस हम ये काम कर रहे हैं। तो जो मुझे यही नहीं पता कि ये आया कैसे है, हुआ कैसे है, इसका इलाज कैसे है, तो मैं ये कैसे बताऊँगा कि ख़त्म कब होगा। यानी मेरे पास दिन में कोई शायद ही कोई ऐसा ग्रुप पे सवाल मेरे ना आता हो या कोई कॉल मुझे ना आती हो जो मुझे डॉक्टर साहब आप तो कोविड के साथ काम करें, तो आप बताइए ख़त्म कब होगा। दुनिया का कोई आदमी, आज मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ, साइंसदानों के से लेके हुक्काम तक और उलमाए किराम से लेके दानिशमंदों तक, एक आदमी के पास भी इसका सवाल का जवाब नहीं है कि ये ख़त्म कब होगा। तो जब एक ऐसी चीज़ जिसको मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं पता कि ये है क्या,
ये मुझे नहीं पता कि ये इसका इलाज क्या है, ये मुझे नहीं पता कि ख़त्म कब होगा, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं तशवीश ना करूँ? ये कैसे मुमकिन है कि मुझे ये फ़िक्र नहीं होगी कि कल में ये क्या होगा? अभी आपने देखा पड़ोसी मुल्क भारत में आनन फानन क्या हुआ है, आपके सामने हुआ है। और ये सारे इससे पहले ब्राज़ील के साथ ही हो चुका है, यूके के साथ हो चुका है, इटली के साथ ही हो चुका है। हम रोज़ एक कंट्री आता है कि आज कभी कहते हैं ये बड़ा मॉडल कंट्री है, फिर थोड़े दिन के बाद पता लगता है हमारा सख्त लॉकडाउन हो गया। तो ये हमारे हाथ में है। तो अब इस तशवीश के अंदर तो हम मुस्तकिल हैं, लिटरली हम इसके अंदर मुस्तकिल हैं इसके अंदर। तो इस तशवीश के लिए अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं कि पुरानी तशवीश कोविड से पहले की और इसकी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कोई ऐसी फिगर नहीं दे सकते कि यार इसकी वजह से ये 100 गुना ज़्यादा हो गई है, 200 गुना ज़्यादा हो गई है। सर जिसका पूरा कारोबार ही ख़त्म हो गया उसके लिए तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उसके लिए 1000 गुना हो या 10,000 गुना हो। कितने लव वंस चले गए हमने ऐसे देखे जो अपने घर वालों को दिखाने के लिए गए और घर वाले वापस आ गए, जो दिखाने गए थे वो चला गया। मुझे कोई बताएं कोई घर आसपास कोई ख़ानदान बचा है, कोई दोस्त यारों के ग्रुप के अंदर कोई बचा है? तो एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बंदा चला जाए पता ना हो ये और फिर ज़ाहिर है उसकी वजह से एक माशी मसाइल आए, माशरती मसाइल आए, तालीमी मसाइल आए। तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसको मैं ये कहूँगा, बहुत बड़ी आजमाइश है। और जिसी की वजह से मैंने आपको ये कहा था कि अब वो किसी एक और टिप्स पे कहा होगा कि अब नाउमीदी की बातें हम ये सुनते हैं कि यार फिर रब कहाँ है? अगर ये सज़ा है तो इतनी बड़ी सज़ा क्यों? अगर ये कोई इम्तहान है तो ये कितना बड़ा इम्तहान होगा? इस अननोन कोई प्रिडिक्शन भी नहीं है। सितारों के बताने वाले हाल वाले की भी फाइलें बंद हो गई हैं। तो ये बताते खुद जो है ऐसी तशवीश का टाइम है कि शायद अल्फाजों की तसल्ली जो है वो शायद भी इतनी कारामद नहीं होगी। तो इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है या कैसे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। लोग ये कहते हैं कि जनाब अगर कोई इस तरह की कोई हमारे ऊपर आजमाइश आ जाए जिसका हमारे ऊपर इख्तियार भी नहीं है तो हम इसको ओवरकम कैसे करें? देखिए इंसान को क्या चाहिए? सहारा। ऐसे ही ना, इंसान को सहारा चाहिए। जो मादी मसाइल हुए हैं उसके लिए तो ज़ाहिर है मादी सहारा ही चाहिए। मेरी जॉब चली गई है, मेरे घर के अंदर लोग हैं, ज़ाहिर है मुझे पैसे चाहिए। बड़ा सिंपल है। मेरे अल्फाज उसको क्या देंगे? मैं क्या उसको मोटिवेट करूँगा? मुझे पैसे चाहिए ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। उस वसाइल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। रिस्क अल्लाह ताला देता है, एक दर बंद होता है 100 दर खोलता है। उस सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए कि मैं अपने उस रिस्क को हासिल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो वसाइल के लिए तो वसाइल ही क्रिएट करने पड़ेंगे ना। अब ये हो सकता है कि पहले ज़्यादा थे अब कम हो जाएंगे, कम में गुजारा कर लेंगे। ये तो वसाइल का गुजारा वसाइल से ही होगा। फिर दूसरी चीज़ जो इंसान को क़ुव्वत चाहिए इसको फेस करने के लिए, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसको लोग चाहिए जो उसको तसल्ली दे सकें, जो उसको उम्मीद दिला सकें। वो उसके करीब तरीन लोग होते हैं, माँ बाप, शौहर, बीवी, बच्चे, दोस्त, यार, अजीज़ व क़रीब, यही लोग होते हैं ना। वो कैसे क्या करते हैं? वो तसल्ली देने के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी उतने ही मजबूर हैं जितने आप हैं। हल तो उनके पास भी नहीं है, ऐसा ही है ना। लेकिन वो जब तसल्ली देते हैं तो एक इंसान के अंदर एक क़ुव्वत आती है, एक सहारा आता है कि यार चलो मुझे कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है, मैं तनहा नहीं हूँ। तो पहली ओवरकम ये होती है कि ऐसे लोगों के करीब होना चाहिए या इनको लोगों के करीब हो जाना चाहिए। लेकिन जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये जो क़ुव्वत और ये सहारा है, ये अगर मैं अपने खालिक से जुड़ूँ जो सब देख रहा है, जो सब जानता है, अब वो मेरे लिए आजमाइश है या मेरे लिए सज़ा है वो जानता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं अपने खालिक को अपने आप से जोड़ूं और मैं ये बात समझता हूँ कि क्या चीज़ लोगों को के अंदर क़ुव्वत दे सकती है इसको हैंडल करने के लिए, वो है रोज़े आखिरत पर ईमान। ये मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ट्रांजिट टाइम है। एक दिन का बच्चा भी चला जाता है और 100 साल का आदमी भी चला जाता है। ऐसे ही ना, हमारे मुल्क की एवरेज पाकिस्तान की 63, 64, 67 होगी। यानी इसका मतलब 67 पे तो फिर भी चले ही जाना है। तो अब बाज़ दफ़ा जब हम अपनी
एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाते हैं, मुझे यहाँ से पिंडी जाना है, वो ट्रेन के अंदर बाज़ दफ़ा रास्ते में रुक गई, बाज़ दफ़ा इंजन के अंदर ख़राबी आ गई, लाइट नहीं जल रही, पानी नहीं आ रहा, गर्मी हो गई, यही हो रहा होगा ना। लेकिन वो चलते चलते एक मंजिल पे जाएगी और मैं इसमें होगा यार मैं मंजिल पे आ गया। तो अब मुझे ये पता है कि ये एक आर्जी ज़िंदगी है और वो एक अबदी ज़िंदगी है। उस अबदी ज़िंदगी से मुझे आर्जी ज़िंदगी पे भेजा गया और इसके बाद फिर मैं वापस अपनी अबदी ज़िंदगी पे चला जाऊँगा। तो ये जो मेरा ट्रांजिट टाइम है इसलिए एक वक्त में तो ख़त्म होना ही होना है। और इसके अंदर जो मैं फेस कर रहा हूँ, इसमें जो मुझे आजमाइश मिल रही है वो जानता है, और जब वो जानता है तो वो इसका अजर ज़रूर रखेगा। ये बीमारी जो मेरे ऊपर आई है ये मेरे गुनाह की कमाई तो नहीं है, मेरे हाथों की कमाई तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे मुतासिर हुआ हूँ और वो ये कहता है कि अगर कांटा भी चुभ जाए तो मैं इसका अजर दूंगा, तो इतनी बड़ी चीज़ का अजर कैसे नहीं देगा। तो मेरे लिए ये चीज़ करना कि ये जिस सफ़र में मैं आया था, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि भाई अल्लाह ने मैं एज इज़ 53 नाउ, टर्निंग 53, अल्लाह ने मुझे 51 ईयर्स तक तो हर चीज़ से मालामाल रखा। एक साल के अंदर एक हफ्ते के लिए मुझे वो झटका दिया कि मेरी सांसें उखड़ गई, उसके बाद फिर उसने मुझे निकाल भी लिया। तो भाई 51 साल तक बहुत अच्छा रखा हुआ था, 5-6 दिन में झटका दे दिया, यही हुआ ना। तो मुझे ये बात पता है और वो भी कह रहा है इसका भी अजर दूंगा। तो अगर मेरा ताल्लुक मेरे रब से हो तो मुझे कुव्वत मिलेगी। देखिए ना इससे कोरोना जाएगा, ना मेरी तकलीफ कम होगी, लेकिन जब मेरा नुक्ता नज़र बदल जाएगा तो मेरे अंदर वो एनर्जी, मेरे अंदर वो पावर, मेरे अंदर वो कुव्वत आ जाएगी कि मैं इसको फेस कर सकूँगा तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ। और उसकी वजह से जब मैं इसको ये रखूँगा कि जनाब मैं रोज़े आखिरत में अपने रब से फिर दोबारा मिलूँगा जहाँ मुझे जाना है, और मुझे इसका अजर भी मिलेगा कि ये आजमाइश मेरे लिए है और मेरे लिए नहीं है, दुनिया के 8 अरब लोगों। तो जो इसको इस सब्र के साथ जाएगा, जो इस सब्र के साथ जाएगा, उसका इनाम उससे ज़्यादा मिलेगा। देखिए सब्र में जब हम कहते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन, सब्र के अंदर रब की मैयत करीब तरीन होती है। शुक्र के अंदर बंदा रब के बजाय लोगों से करीब होता है। जब मुझे नेमतें मिलती है, जब मुझे खुशियाँ मिलती है, जब मैं बाहर जाके उसको एंजॉय करता हूँ, तो मैं लोगों को दिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। उसके बराह रास्त मुस्तफ़ीद होने वाले लोग होते हैं, चाहे मेरे घर वाले हों। लेकिन जब मैं आजमाइश में होता हूँ और रब से करीब होता हूँ तो फिर मैं और मेरा रब होता है। तो आप ये भी देखें कि ये जो क्लोजनेस है, और वो सब जानता है, वो सब देखता है, और मुझे रोज़े आखिरत के ऊपर ईमान है कि मैं अल्टीमेटली अपने उस अबदी सफ़र के ऊपर रवाना हो जाऊँगा जो बेसिकली मेरी असल ज़िंदगी है। तो फिर मेरे अंदर फिर ये कोरोना क्या चीज़ है, फिर ये सैलाब क्या चीज़ है, फिर ये मेरे लिए इतना मैटर नहीं करेगा कि मेरी लाइट नहीं है, मेरे खाना एक वक्त का कम है, बीमार है, फीस नहीं दी जा रही, फिर इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा देखने का नुक्ता नज़र बेइंतहा मुख्तलिफ हो चुका होगा इसके ऊपर।